चलिए छात्र, तो थेल्स प्रमेय को हम साबित करते हैं। 5 नंबर में इस प्रमेय को कैसे बनाएंगे इस बात पे हम बात करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा सा नाम दे देंगे ABC, और इसमें एक समांतर भुजा खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे D और E। हालांकि नाम आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। देखिए, कोई भी प्रमेय बनाने से पहले यदि उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये बोला गया कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, तो कथन लिखने के बाद हल करेंगे। अगर ऐसा बोल दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो बताइए कि वो दो भुजा को एक ही अनुपात में बराबर भाग में बांटेंगे, उसको सिद्ध करें, तो कथन दे रखा। तो जब कथन दे देगा तो आपको कथन लिखना नहीं, स्टेप 1 से स्टार्ट करना और खत्म कर देना, ओके। लेकिन इसमें कथन नहीं दिया तो हम कथन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कथन को लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है। इतना लिख के इस चीज को खत्म कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 5 नंबर के कोई भी प्रश्न रहेंगे उसको स्टेप से बनाइए। एक भी नंबर काटे नहीं जाएंगे, इस चीज पे ध्यान देना। दिया गया है, क्या दिया बुआ, हमको क्या दिया है, तो एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है, C है जी, जिसमें DE जो भुजा है वो समांतर है किसके, BC के। DE समांतर BC है, ओके। और कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। स्टेप 2 में क्या सिद्ध करना है। भाई साहब, क्वेश्चन क्या दिया है हमको 1 में, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है वो 2 में। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी, कि एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब AD बटा DB बराबर होता है AE बटा में क्या EC। ये हमको सिद्ध करना है। अब आपको स्टेप 3 लिखना है, और 3 में वो चीज करना है दिया है, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमें और क्या चाहिए, तो वो चीज होता है प्रमेय में कंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग रचना। क्या रचना करने की जरूरत है, तो इस स्टेप को आप ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब खींचेंगे, और यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब खींचेंगे, ओके। सामने वाली भुजा पे क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, और इस रेखा को यहाँ से मिलाएंगे, डॉट डॉट में मिलाएंगे, इस रेखा को यहाँ पे मिलाएंगे, ओके। मिलाने के बाद क्या करेंगे जी, तो अब हम इस चीज को रचना में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नाम नहीं दिए, EN लिख लीजिए, EN और DM, और बाकी तो सब ठीक ही है। चलिए तो लिखते हैं EN लंब खींचा किसको पर, AB पूरा बड़का भुजा पे, कॉमा DM लंब खींचा बुआ किस पे, AC बड़का भुजा पे, तथा क्या किया, B को C से, कॉमा B को E से मिलाया, ओके। ये हो गया स्टेप 3 खत्म। अब हमारा शुरू होगा स्टेप 4, जो कि प्रमाण है। प्रमाण कहने का मतलब हम हल कर रहे हैं, हम अपना प्रमाण इस प्रश्न पे दे रहे हैं, अपना ये रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं कि हम किस तरीका से बनाएंगे, ओके। तो चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसको हटाएंगे नहीं तो फिर जगह बचेगा नहीं, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको हटा देता हूँ जी। स्टेप 1 को हम लिख देते हैं स्टेप 4, ओके। ध्यान से आप समझते चलेंगे, ओके। ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर हमें ऊपर में, कहाँ, ऊपर में, यानी कि DE के ऊपर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। दिख तो एक ही त्रिभुज रहे पर 2 तरफ से लंब है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 बार निकाल सकते हैं। तो AD और E का क्षेत्रफल आप 2 बार निकाल लो। स्टेप पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए हम पहले लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब यहाँ लंब इधर भी है, लंब इधर भी है, तो एक काम करिए, एक बार इधर ले लीजिए, एक बार इधर ले लीजिएगा। तो AD पर लंब है EN, गुना AD और गुना EN,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड की ओर चलेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, सेम त्रिभुज लिखिए क्या, 1/2 गुने आधार मानेंगे अभी ए ई को, इस बार किसको मानेंगे ए ई को, तो लंब कौन होगा बउआ, डीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं डीएम एक रेखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 में आएंगे नीचे, हम उस भुजा को भी देखेंगे जो हमें साबित करने हैं, हमको एडी के साथ डीबी लाना है, तो डीबी भी आना चाहिए और वैसा त्रिभुज वो हो जाए जो हमें काम भी कर जाए। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस भुजा के साथ इस त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, और इस भुजा के साथ इस त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने वाले। ओके, तो निकालिए। इधर के लिए अगर देखें तो एरिया ऑफ त्रिभुज हमारे लिए हो जाएगा DBE, DBE बराबर 1/2 आधार DB हो जाएगा। ऊंचाई कौन होगा भाई, जो भुजा AB पर लंब है वही भुजा AD पर भी होगा, DB पर भी होगा, तो लंब बिल्कुल सेम रहेगा EN। समीकरण 3। इसी तरीका से एरिया ऑफ त्रिभुज उधर वाला के लिए, EC के लिए, तो EC तो है ही, खाली एगो भुजा, इसको लगा लो D को, त्रिभुज DEC या DCE लिख लेते हैं, DCE बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा EC और गुना लंब क्या होगा DM। समीकरण 4। हमें आंसर क्या लाने थे स्टेप 2 में, देखो बढ़िया से, AD/DB और बराबर AE और बटा में क्या लाना था EC। अब इसको लाने के लिए आप किस समीकरण को किसके साथ भागा देंगे, गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, तो AD के साथ यदि लाना है DB तो ये दोनों को भाग करना होगा, तो आप इस चीज को करें, क्या करेंगे, समीकरण 1/3 कौमा समीकरण 2/4 करने पर चलिए 4 कर दीजिए, 2/4, 1/3 करेंगे तो होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, बोल दीजिए DBE बराबर 1/2 गुने AD गुना EN, 1/2 गुना DB गुना EN, तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 5, क्या हो जाएगा 5। ओके, उसी तरीका से यहाँ भाग देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर 1/2 गुने AE गुना DM बराबर 1/2 गुने EC गुना DM, तो ये दोनों से ये दोनों कटेगा, ये से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा समीकरण 6। अच्छा, समीकरण 6 और 5 को आप ध्यान से देखें, RHS में AD DB AE EC यही दोनों आंसर है। अगर हम LHS को बराबर कर देना तो RHS भी बराबर हो जाएगा, जैसे ही बराबर होगा तो भाई तो मेरा आंसर है। तो बराबर करने के लिए देखो ऊपर तो सेम है, खाली नीचे वाला पे हमको विचार करना है, इस पे विचार करना है, नीचे वाला पे, नीचे वाला पे क्या विचार करना है, तो नीचे वाला जो दोनों त्रिभुज है वो ध्यान से देखेंगे तो ई रेखा और ई रेखा के बीच में है, एगो ऐसे दिख रहा है और एगो ऐसे दिख रहा है कि नहीं, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर दो समांतर रेखा के बीच में कोई त्रिभुज बन रहा है दो गो और दोनों एक ही आधार पे रखा हुआ है, जैसे देखो ऊपर ई वाला जो आधार है DE, देखिए जी यहाँ से 1/2 गुने AE खत्म हो गया है, 1/2 गुने EC खत्म हो गया। चलिए फिर से मैं लिख दिया हूँ, इधर छप गया। चलिए तो क्या है, DE पे आधार पे दोनों त्रिभुज रखा हुआ है, ये भी और ये भी, तो चूंकि एक ही आधार पे दो त्रिभुज रखा हो और दोनों समांतर रेखा के बीच हो तो उसका क्षेत्रफल समान होता है। तो इस चीज को लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DCE एक ही आधार कौन सी DE पर है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, बोल दीजिए, अब बोलिए DCE। समीकरण 7। अब 7 के मान 6 में या चाहे 5 में रखिए और उसके बाद LHS और RHS बराबर करिए, आंसर आ चुका है।
इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे आंसर लाता हूँ। चलिए क्या है जी, समीकरण 7 का मान आप बोलिए किस में रखें? 7 का मान समीकरण किस में रखें बोलिए? 5 में। चलिए ठीक है, 5 में रखने पर 5 क्या है बाबा, इधर से देख लीजिए, यही ना है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा जी, सॉरी ये इसमें रखना ना था, ये एक लाइन बढ़ जाएगा। तो DBE है तो DBE की जगह पे DCE रख दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर क्या लिखना है जी, AD या बटा में DB। इसको मान लिया समीकरण 8। अब आप तुलना करिए 8 को और 6 को। देखिए LHS बिल्कुल बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही लिखेंगे समीकरण 8 तथा 6 से एक लेसन होता है, अगर दो समीकरण में LHS बराबर हो तो RHS भी आपस में बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिख दीजिए अब सिंपल कि RHS ही बराबर होगा तो इसमें RHS क्या है, AD बटा DB, और उसमें RHS क्या है, AE है बटा में क्या, EC, दैट इज प्रूव्ड। तो इस तरीका से यदि आप बनाते हैं तो आपको थेल्स प्रमेय से 5 नंबर के 5 नंबर बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए छात्रों, नेक्स्ट सिद्ध करते हैं जी थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? जैसे थेल्स पढ़े थे आप, क्या यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगा। अब इसमें उल्टा बोलेगा कि यदि त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा है जो उसकी दो भुजा को एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो आप बताइए क्या वो तीसरी भुजा के समांतर होगा? होगा 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 तो सिद्ध करें। तो चलिए सिद्ध करते हैं। एक त्रिभुज इसी तरीका से बना लेंगे जैसे पहले बनाए, ABC, एक भुजा जाएगा D और E, वो समांतर है नहीं है हमें नहीं मालूम, पर ये हमें पता है कि ये वाला भुजा इसके साथ और ये वाला भुजा इसके साथ एकदम बिल्कुल समान अनुपात में रहता है। क्या रहता है? समान अनुपात में रहता है। ओके, तो चलिए हम कोशिश करके देखते हैं। बात है कि कथन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कथन आप नोट कर लेंगे, मैं बोलता हूँ। यदि किसी त्रिभुज में, बोलेंगे मेरे साथ, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाए जो उसकी दो भुजा को एक ही अनुपात में बांट दे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, डन। चलते हैं अब स्टेप 1 की ओर। कैसे हम सिद्ध करेंगे? स्टेप 1 में दिया गया है, क्या किया गया? दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है जी? कि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें क्या, जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा क्या है जी, EC है। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना बउआ? कि DE जो रेखा है वो समांतर है किसके? BC के। स्टेप 3, स्टेप 3 रचना। क्या? रचना। क्या हमें रचना करने की जरूरत है? अब ये तो हमें पता है नहीं कि समांतर है कि नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि समांतर रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ F है, क्या है? F है। हम मान लेते हैं कि DE समांतर नहीं है। क्या? माना कि DE समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ओके, तब DF समांतर BC खींचा, BC खींचा। ओके, चलिए जब BC हम खींच दिए समांतर, तो अब हम अपने प्रमाण की ओर चलेंगे, स्टेप 4 की ओर चलेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप साथियों।
चलिए स्टेप 4 की ओर चला जाए। हमारा प्रमाण क्या होगा और उस प्रमाण को हम किस तरीके से सिद्ध करने जाएंगे। चलिए जी, ये हो गया स्टेप 4 प्रमाण। प्रमाण यानी कि सॉल्यूशन, हम क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं। इस त्रिभुज में सबसे पहला स्टेप AD बटा DB बराबर AE बटा EC प्रश्न में दिया हुआ था। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना दिया गया है। ये हम लिख दे समीकरण 1। और अभी अभी हमने माना है क्या कि DF समांतर है BC। जब कोई भुजा त्रिभुज में समांतर हो तो शेष दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटता है। ऐसा हमने अभी अभी सिद्ध किया थेल्स प्रमेय से। तो इसलिए यहाँ लग जाएगा कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय। कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होगा तो AD बटा DB बराबर होगा AF बटा FC। ताकि हम तो F ना समांतर खींचे थे तो F हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को यदि आप ध्यान से देखें तो LHS बराबर है जैसे पीछे किए थे समीकरण 1 तथा 2 से। क्योंकि LHS बराबर है इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो AE बटा EC बराबर हो जाएगा क्या, AF बटा में क्या FC। अब इस पे विचार करते हुए हमें सिद्ध करना है। देखिए जरा ध्यान से। तो AE बटा में अगर EC है अब बराबर है AF बटा में FC, तो अब इसको हम क्या करें, एक काम कीजिए दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, एक चीज अपने से खत्म हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा बउआ EC। यहाँ होगा AE अब प्लस हो जाएगा EC बराबर इधर एलसीएम क्या होगा जी FC। तो AF प्लस क्या हो जाएगा FC, क्या हो जाएगा FC। AC AE को EC के साथ जोड़ेंगे AE प्लस EC AC के बराबर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा EC बराबर। AF को यदि EC के साथ जोड़ेंगे सॉरी FC के बराबर तो ये भी तो AC हो जाएगा। FC AC से AC कट जाएगा, एक बार में तीसरा चीज गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि FC बराबर है EC, FC बराबर है EC। इस बात का मतलब ये है कि C से लेके F की दूरी या C से लेके E की दूरी बराबर है। C से लेके F की दूरी है, C से लेके E की दूरी बराबर है। एक ही स्थान से दो बिंदु की दूरी बराबर कब हो सकता है, वो भी एक ही रेखा पर, जब दोनों बिंदु एक ही जगह हो। तो इस चीज को हम लिखेंगे। इसलिए E तथा F एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा। अब जब एक ही बिंदु होगा तो आप खींचे ही हैं कि DF समांतर है BC के, तो DF के जगह E भी तो लिख ही सकते हैं। जब एक के बिंदु है तो लिख दीजिए DE पैरेलल जाएगा BC, दैट इज प्रूव्ड। ओके, तो आज की कहानी में प्रमेय के रूप में थेल्स और थेल्स का विलोम मैंने बता दिया है। थेल्स और थेल्स के विलोम के बाद बाकी जो 3 बचे हैं बाकी को कल लाएंगे, ठीक है। चलिए इसको तैयारी करिए, रिवीजन करिए। मेरे तरफ से आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है कि इस प्रमेय को, थेल्स का विलोम और थेल्स प्रमेय को 5-5 बार बना लीजिए। अगर याद नहीं हो गया तब हमको कहिएगा, ठीक है। 5 बार कल चेक करेंगे। ओके, ठीक है जी।